है ना, ये है। बोले अच्छा भाई सामने दिखे तो अध्यास हो। बोले ये नियम तो नहीं है, पर आओ थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए नकायमस्ति नियम पुरोवस्थित एवं विषय विषयांतरम अध्यसितव्यमिति। ये नियम नहीं है कि जो सामने दिखे उसी में अध्यास हो, जो नहीं दिखता है उसमें ही अध्यास हो जाता है। अध्यास कुछ विचार से होता है और कुछ संस्कार से होता है। हाँ हाँ, ये जो जातीयता है ये संस्कार जन्य है, वो सांप्रदायिकता है संस्कार जन्य है। हाँ, और कुछ विकार जन्य भी होते हैं। काम से हम कहीं तो हमारा ही भोग है ना, तो ये तो हमारा दुश्मन है। हाँ, ये सब विकार जन्य है। बोले देखो आकाश दिखाई तो पड़ता नहीं, अब आकाश के बारे में आपको विचार करके बताओ। तो ऐसा है कि आप लोग नारायण जरूर समय निकालते होंगे थोड़ा मनन करने के लिए, विचार करने के लिए, निधिध्यासन करने के लिए, पूजा तत्परी करने के लिए, कुछ न कुछ समय तो निकालते होंगे, तो मनन भी करते होंगे आखिर वस्तु क्या है। कि संसार में द्रव्य का पदार्थ का निश्चय करने के लिए ऐसे विचार किया गया कि जिसमें कोई क्रिया हो सके और जिसमें कोई अपना खास गुण हो, उसको द्रव्य बोलते हैं व्यवहार। क्रियाश्रयत्व, गुण क्रियाश्रयत्व द्रव्यत्व। वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में द्रव्य माने वस्तु हो, द्रव्य माने रुपया पैसा नहीं है ना। द्रव्य माने बदलने वाली चीज तो जरूर हो गए, इतना तो उससे होना चाहिए। द्रव, द्रव तो होना चाहिए। जैसे सोना है ना, सोना तो सोना द्रव्य है। कैसे द्रव्य है सोना? मिट्टी भी द्रव्य है, वो पीछे बताते हैं। सोना द्रव्य है क्योंकि उसमें रूप आदि जो है गुण वो उसमें रहते हैं। रूप आदि गुणों का आश्रय है, और उसको ठोक के, पीट के, सांचे में डाल के कंगन बना लें, हार बना लें, सोना द्रव्य है। तेजस रूप से द्रव्य है, बोला तेजस। गुण क्रिया क्रियत्व द्रव्यत्व। धरती को खोद सकते हैं, धरती में गड्ढा बना सकते हैं, है ना, धरती में अन्न पैदा कर सकते हैं, है ना। तो क्रिया का आश्रय है द्रव्य, और गुण क्या है? तो गंधवत्व जो है, ये खास गुण इसका गंधवत्व है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, परिमाण, पृथक्त्व, पर, परत्व, अपरत्व, ये सब चतुर्विंशति गुणा, इनका नाम होता है न्याय वैशेषिक में गुण। संयोग, विभाग, है ना, संयोग होना, विभाग होना, परत्व होना, अपरत्व होना, है ना, ये सब जो है ये गुण है। तो आकाश जो है, आकाश, और आकाश भी क्रिया का आश्रय है। तो कैसे? तो इसमें उड़ सकते हैं, अवकाश नहीं हो तो उड़ थोड़ सकेंगे। तो पक्षिण उड्डीयन्ते, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? तो उड्डयन क्रिया का आश्रय कौन है? तो एक प्राप्त। और जो चीज पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, वायु में नहीं है, ऐसा अवकाश दातृत्व रूप एक गुण आकाश का है। अरे कोई शब्द कहते हैं हो, कोई अवकाश बोलते हैं, जरा ये अवकाश यहाँ हम बोलते हैं ना, अगर यहाँ ऐसा यंत्र लगा दिया जाए कि हमारा बोलना वो यंत्र ग्रहण कर ले, तो हमारे बोलने के समय ही अमेरिका में सुना जा सकता है कि नहीं? वहां भी यंत्र हो, यहाँ भी यंत्र हो, है ना। बेतार का तार होता है, रेडियो होता है,
तो यहाँ बोला जाए और बहुत दूर दूर वो व्याप्त हो जाए, तो शब्द में जो व्याप्ति है ना, इस शब्द की व्याप्ति किसमें है, आप ये देखना। अच्छा, ये भी हमारे विचार का विषय नहीं है। हम जीभ से स्वाद चखते हैं और नासिका से गंध लेते हैं और आंख के रूप देखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं और कान से सुनते हैं। तो हमारे पास ज्ञान के जो 5 इंद्रिय हैं, लेबोरेटरी में तत्व का निर्णय नहीं होता। ये जो लेबोरेटरी बनी है स्वाभाविक प्राकृत, इसको तुम मशीन से काट रहे हो, जबकि मशीन इसके बिना कुछ बता ही नहीं सकती। आपकी बात ध्यान में आई कि नहीं? है ना? आपने एक मशीन बनाई, वो क्या करती है? रूप दिखाती है ना? कहा तो अंधे की आंख पर लगाओ, तो बोले भाई आंख के देखने में मशीन मदद करती है। तो बोले नहीं, हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं कि जिससे अंधे भी देखेंगे। तो बहुत बढ़िया, है ना? असल में नेत्रेंद्रिय जो है वो सारे शरीर में व्यापक है ना? ऐसा आविष्कार आप कर सकते हैं कि हाथ के काम में ऑपरेशन कर दें और वो जिस धातु से दृष्टि बनती है उस धातु को यहाँ जागृत कर दें तो आपका हाथ देखने लगेगा। हम मानते हैं तो बात क्या? ऐसा बोले हम हाथ में ऑपरेशन भी नहीं करते, ऐसी मशीन लगाते हैं कि आपको दिखने लग जाए। तो भीतर अंतःकरण होगा, मन होगा, तब न देखेगा, है ना? रूप संस्कार के संस्कृत मन होगा तो देखेगा। एक का अभिप्राय हुआ कि अध्यात्म के बिना अभिभूत बिल्कुल बेकार है। आप अगर न सोचते हो कभी इस विषय में तो सोच लें। सारे यंत्र तब काम देंगे जब जानने वाला रहेगा। जानने वाला नहीं होगा तो यंत्र किसके काम आवेंगे? और यंत्र से सिद्ध हुए पदार्थ किसके काम आवेंगे? शेषी चैतन्य होता है और शेष पदार्थ होता है। तो ये तो perfect बात है। तो शब्द गुणाश्रय, अवकाश दाता है, और जाने आने के लिए हो, घड़ा बनाने के लिए भी आकाश का होना जरूरी है ना? दीवार तो बन गई और भीतर बाहर अवकाश नहीं हो तो घड़ा कैसे होगा? तो अवकाश जो है वो गुण और क्रिया का आश्रय है। उसी में हवा दौड़ती है, उसी में अंधकार और प्रकाश फैलता है। अब देखो, ये वायु दौड़ती है और बंद होती है। वायु जिसमें दौड़ती और बंद होती है, वायु की क्रिया का जो आश्रय है तो आकाश, जो गति का आश्रय है तो आकाश, है ना? और जिसमें प्रकाश आता और जाता है, अंधकार आता और जाता है, उसका नाम आकाश, है ना? अच्छा, जिसमें पानी बरसता है और नहीं बरसता है सो आकाश। जिसमें ऐसी हजारों धरतियां उड़ती हैं और नष्ट होती हैं उसका नाम आकाश। परंतु आकाश आंख से तो नहीं दिखता है, ये बात तो आप मानेंगे। और नभक का अर्थ ही यही होता है। नभक माने जिसमें जो जल न सके, एक कर लो। भस्म माने भस्म, नभक नफल, जो भक्त में न हो सके उसका नाम नभक। और जो नेत्र से जो न भात है तो नभक, नेत्र से जो न भात है तो नभक। और बोले ये आकाश नीला, हम तो बचपन में हमको हमारे ईश्वर कृपा से हमको बचपन की बहुत सी बातें याद आते हैं। हो दूध पीना भी याद आता है, नंगा रहना भी याद आता है। तो हमको बचपन में ये ख्याल था कि ये जो नीलिमा आकाश में दिखती है तो ये एक तो ऊपर की ओर दिखती है जैसे कड़ाही लटकाई हुई, उलट के कड़ाही रख दी गई हो, काली काली कड़ाही तो घर में देखते थे ना, है ना? और ऐसे ऐसे कड़ाह देखते थे जिसमें 500 आदमी के लिए भोजन बने। तो जैसे कड़ाह उलट के रख दिया गया हो तो हमारा ये ख्याल था कि अगर हम ऊपर जाएंगे
तो कहीं न कहीं ये दीवार मिलेगी इसकी, और सामने जाएंगे तब तो सोचते थे कि 10-20 मील पर ही वो दिख रही है, वो मिलेगी। तो आकाश तो आंख से दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसमें ये नीलिमा का आरोप कैसे होता है? तो आज बिल्कुल स्वच्छ है। देखो, आपको एक दृष्टांत बता देते हैं। आकाश में रात का अंधेरा आता है और दिन की रोशनी आती है, हैं? हे भगवान, और आकाश ज्यों का त्यों। और आप चिदाकाश का ख्याल करो, आकाश के इस आकाश को छोड़ो, चिदाकाश का ख्याल करो। चिदाकाश में आभास रूप प्रकाश है और जड़ता रूप अंधकार, ये दोनों आते जाते और रहते हैं, और आप चिदाकाश हैं। तो आकाश में ये मलिनता का अध्यारोप क्यों हुआ? बोले न दिखने पर भी इसमें नीलिमा का, ये स्वच्छ है। आज आकाश निर्मल है, तो निर्मलता आकाश में थोड़ी दिखती है ना? आंख के तो रूप में निर्मलता दिखती है। तो आज आकाश मलिन है, कब मलिनता जो आज से दिखती है वो तो तेजस में दिखती है, परंतु तेजस में जो मलिनता और स्वच्छता दिखती है उसका अध्यारोप अनजान आदमी आकाश में करता है। तो इसी प्रकार आभास और जड़ता में होने वाले जो गुण और दोष, उनका आरोप मनुष्य अपने चिदाकाश स्वरूप में करता है। बोले बाबा, अध्यास तो हजारों होते हैं, तुम इसी अध्यास के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, बिल्कुल। अध्यास जो है ना, जब हम सद्गुणी को दुर्गुणी समझते हैं तो अध्यास होता है, और दुर्गुणी को सद्गुणी समझते हैं तब भी अध्यास होता है, और जब औरत को मर्द समझते हैं तब भी अध्यास है, और मर्द को औरत समझते हैं तब भी अध्यास। दिन भर में हजारों अध्यास होते रहते हैं, लेकिन बोले अपने में जो अध्यास है ये काटने लायक है। क्या? अपने में जो अध्यास है ये सर्व दुख का बीज है। अपने तो एक बार दुखी समझते हैं, एक बार सुखी समझते हैं, एक बार मालिक समझते हैं, एक बार नौकर समझते हैं। अच्छा, आप बाप हो कि बेटा? बाप है। अपने बाप को मत भूल जाओ, तो है ना? देखो, है ना, अपने बाप को मत भूल जाओ, है ना? तो अब जब आप अपने से बाप और बेटा दोनों समझते हैं तो अकल में आप दोनों से न्यारे हैं। बाप पना भी अध्यास है और बेटा पना भी अध्यास है, बोला? हाँ, हाँ। बेटे को नजर में रख करके बाप पने का अध्यास है, और बाप की नजर में रख करके बेटे पने का अध्यास है, ये अध्यास है। तो ऐसे तो हजारों अध्यास हैं, पर इनको मिटाना नहीं है, इनको रहने दो। ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना, अद्वितीय अखंड परमात्मा को जो परिच्छिन्न मान लिया गया है ना, इसी अध्यास के कारण संसार में सारे दुख, सारे दोष, पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना, संसारीपना होता है। अच्छा, जरा शांति से बैठिए, एक बार क्रम हो। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम शांति शांति शांति। नमः।
पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यमिति। अप्रत्यक्षेति ही आकाशे बालास्थलमलिनतादि अध्यक्ष्यन्ते एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यत्यनात्माध्यासः तमेतम् एवं लक्षणम् अध्यासम् तण्डता अविद्या इति मन्यन्ते। तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणम् विद्याम् आहुः। तत्रैवं सति यत्र जदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमाश्रेणापि स न संबध्यते। प्रश्न ये उठाया कि सादृश्य होवे तो अध्यास हो। अध्यास होने के लिए अधिष्ठान का होना भी जरूरी है। किसमें अध्यास हो और किसका अध्यास हो और किस समानता को लेकर अध्यास हो। तो बौद्ध लोग जो अध्यास का स्वरूप मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि बिना अधिष्ठान के ही अध्यास होता है। जैसे रस्सी तो नहीं है लेकिन हम सांप समझ लेते हैं, तो रस्सी नहीं है तो सांप किसको समझेंगे? जिसको सांप समझेंगे उस चीज का होना जरूरी है। अब दूसरी बात देखो, वो कहते हैं कि सांप भी नहीं है और हम सांप समझ लेते हैं, तो न तो अधिष्ठान का अस्तित्व है और न तो अध्यस्त का अस्तित्व है। तो मीमांसकों ने बौद्धों के इस सिद्धांत पर आक्षेप किया। अध्यस्यते खतुस्तत्वम अतत् कथम वस्तुने प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपित वा न वा। देखो तुम्हारा ये अध्यास का सिद्धांत बिल्कुल गलत है। क्यों? कि एक तो कोई चीज नहीं है, शून्य, और उसमें खपुष्प का अध्यास हुआ, आकाश का फूल, और जो न कभी देखा गया न सुना गया। तो अधिष्ठान भी असत और खपुष्प भी असत। अवस्तु में अवस्तु का अध्यास कैसे होगा? तो प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपित वा न वा। यदि सत्ता का ज्ञान होवे, गुण का ज्ञान होवे, तभी अध्यारोप होता है। पहले से रस्सी होवे और पहले का देखा हुआ सांप होवे, तो सामने वाली रस्सी में पहले हुए देखे हुए सांप का अध्यास होगा। प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपित वा न वा। कभी होवे कभी नहीं होवे, फिर भी कब होवे तो सादृश्य होवे। माने रस्सी और सांप में कुछ तो सदृशता होनी चाहिए ना, एक सरीखा होना चाहिए। वही रस्सी भी गोल गोल, सांप भी गोल गोल, रस्सी लंबी सांप भी लंबा है, तो कुछ तो सादृश्य होना चाहिए। बोले ये तो ठीक है कि अध्यास के लिए अधिष्ठान होना जरूरी है, और ये भी ठीक है कि पहले की देखी हुई वस्तु होनी जरूरी है, और जहां जो न हो उसका वहां अध्यास होता है। अध्यास शब्द आपका बहुत परिचित हो गया है। अध्यास माने भ्रम, है ना। यदि आपको बिल्कुल कभी इसमें भ्रम, अज्ञान का कार्य भ्रम। अध्यास माने कार्याविद्या, कारणाविद्या नहीं। अध्यास माने भ्रम, भूल। एक को न समझ करके उसको दूसरा समझ बैठना, तो दूसरा समझ बैठने का नाम अध्यास है, और उसको ठीक ठीक न समझने का नाम अज्ञान है। अज्ञान के बाद ही भ्रम होता है, ये बात ध्यान में रहे। अब सादृश्य वाली बात, तो ये कहते हैं कि ये नियम बिल्कुल नहीं है कि जहां सादृश्य हो वहीं अध्यास हो।
बिना सादृश्य के भी अध्यास होता है। नितायमत्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यतितव्यमिति। प्रत्यक्ष में ही अध्यास होता है, ये नियम लागू नहीं है। अच्छा, अप्रत्यक्ष में भी अध्यास होता है। अब ये प्रश्न उठाते हैं कि जैसे तुम कहते हो कि एक है आत्मा और एक है अनात्मा, तो अनात्मा जो है वो तो दृश्य है, विकारी है, जड़ है, अनित्य है? और आत्मा जो है वो दृष्टा है, निर्विकार है? और चेतन है और नित्य है। तो दोनों इतने अलग अलग हैं कि इनमें परस्पर कोई अध्यास नहीं है, हो सकता नहीं है। क्यों? बोले सादृश्य नहीं है। बोले नहीं, अध्यास होने के लिए सादृश्य की जरूरत नहीं पड़ती। असल में तो अध्यास इतना सिर पर सवार है कि इसको ना बोलना ही मुश्किल है। हाँ, तो बोले कि ये कैसे? तो एक प्रौढ़िवादम, आहा, प्रौढ़िवाद से, प्रौढ़िवाद कहते हैं कि जहां अपना मत न होने पर भी प्रतिवादी को परास्त करने के लिए उस मत को स्वीकार करना है। अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे, यद्यपि आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि आकाश को न जानने वाले उसमें श्वेतिमा या पीतिमा या नीलिमा का अध्यास करते हैं। आज आकाश स्वच्छ नीला है, कभी कभी आकाश ऐसा दिखता है, और शहर में रहने वाले लोगों को तो इतना मौका ही क्या मिले, वो तो नॉन लकड़ी देखते हैं। मौका भी मिला कभी तो सिनेमा देखेंगे, वो आकाश की ओर क्या देखेंगे। कभी कभी शरद ऋतु में जब निर्मल होता है, स्वच्छ, देखते ही रह जाओ, ऐसा लगता है कि भगवान प्रकट होकर के आकाश के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पर आप जानते हैं कि आकाश तो निराकार है। और ये आपने यदि शायद सुना होगा कि भौतिकवादी जो हैं, वैज्ञानिक, वे आकाश को तत्व नहीं मानते हैं। ये बात आप लोगों ने न सुनी हो, तब तो जो नहीं जानते हैं वो जान लें, और जो जानते हैं वो ख्याल करना इस बात का। आकाश को तत्व ही नहीं मानते हैं भौतिकवादी लोग। शब्द जिसका हम लोग मानते हैं कि शब्द जिसका गुण है वो आकाश है, तो वो कहते हैं कि शब्द वायु का गुण है ना, क्योंकि वायु जो है वो गतिशील भी है, और जहां गति होगी वहीं ध्वनि होगी, जहां गति नहीं होगी वहां ध्वनि हो ही नहीं सकते। जहां हिलना नहीं होगा वहां आवाज नहीं हो सकती। तो हिलना जो है, गति जो है, वो तो वायु का धर्म है, इसलिए शब्द भी वायु का ही धर्म है। वायु से तरे आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। और एक जल को भी तत्व नहीं मानते हैं। जल को बोलते हैं कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैस मिला करके ये बना लेते हैं। लेबोरेटरी में पानी पैदा कर लेते हैं। तो एक तत्व ठोस है जैसे पृथ्वी, और एक तत्व तरल है जैसे जल, और एक तत्व वायव्य है जैसे गैस, उसको तेजस तो गैस, और एक तत्व वायु है, और एक तत्व वायु के संचरण का स्थान है। तो उसको दिक् तत्व के अंतर्गत मान लो, कहने कारणत्व है ना, आकाश है। अच्छा, अब कारण रूप से वो आकाश है।
आपको नारायण, अब आध्यात्मिकवाद का जो दृष्टिकोण है वो दूसरा है। हम यंत्र के द्वारा तत्व के होने न होने का निश्चय हमारे पूर्व ऋषि जो हैं वो नहीं करते हैं। लोहे के यंत्र या एल्युमिनियम के यंत्र जो बनते हैं ना, या प्लाटिनम के बने या सोने के बने, यंत्रों के द्वारा देख करके वो तत्व का निश्चय नहीं करते हैं। उनके पास यंत्र के रूप में अपनी ही इंद्रियां हैं। वो कहते हैं कि यंत्र के द्वारा जो सिद्ध होगा वो भी तो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा ना। तो आकाश क्या है, आकाश का प्रत्यक्ष कैसे होता है? तो कहो कि कान से शब्द का प्रत्यक्ष होता है और जिह्वा से रस का प्रत्यक्ष होता है, स्वाद का। तो जिह्वा वेद्य जो रस है वो तो गुण है, और वो गुण जिसका है उस द्रव्य का नाम जल है। ये हमारी आध्यात्मिक प्रणाली हुई। और वायु का जो स्पर्श है उसका अनुभव त्वचा से होता है, शब्द का अनुभव त्वचा से नहीं होता। श्रोत्र शस्कुली जो है, माना कान में जो छेद है, आकाश है, अवकाश है समझो, उस छेद में शब्द का अनुभव होता है। नाक के छेद में घुसने पर गंध मालूम पड़ता है, और कान के छेद में घुसने पर शब्द मालूम पड़ता है, और आंख के छेद में घुसने पर रूप मालूम पड़ता है, और जिह्वा के छिद्र में घुसने पर स्वाद मालूम पड़ता है। तो चूंकि हमारा मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार की चीजें जानता है, इसलिए उन गुणों का आश्रय रूप तत्व भी 5 होना चाहिए। ये घ्राणग्राह्य गंध का आश्रय पृथ्वी, रसनाग्राह्य रस का आश्रय जल है, और चक्षुर्ग्राह्य रूप का आश्रय तेज, और त्वग्राह्य स्पर्श का आश्रय वायु, और श्रोत्रग्राह्य शब्द का आश्रय आकाश। तो आश्रयत्व न ज्ञान, असल में गुण का ही प्रत्यक्ष हुआ, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अब तो गुण गुणी का नित्य संबंध है, इसलिए प्रत्यक्ष भी मानते हैं। परंतु आपको इसके बारे में एक बहुत जो महात्माओं का सूक्ष्म दृष्टिकोण है वो सुनाते हैं। उनका कहना है कि द्रव्य भी 5 नहीं है, सत्ता 1 है। अस्तित्व जो है ना, सत्ता जो है वो 1 है, और हमारा जो ज्ञान है ये 5 इंद्रियों में आकर एक ही सत्ता को, है ना, 5 गुणों को ग्रहण करता है, और इंद्रियों के भेद से गुण का भेद, और गुण के भेद से सत्ता के भेद की कल्पना कर लेता है। वस्तुतः सत्ता 5 नहीं है, सत्ता तो बिल्कुल एकात्मक है। एकात्मक सत्ता में 5 गुण ग्रहण होते हैं 5 इंद्रियों के कारण, और 5 इंद्रियां गुण ग्रहण करती हैं मन के कारण, और मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा काम करता है पूर्व संस्कार के कारण, और पूर्व संस्कार के कारण ये जो मनोविज्ञान की धारा बह रही है इसका साक्षी आत्मा एक है। और कभी तेजस रूप देखती है तो शुक्लिमा, पीतिमा, रक्तिमा, है ना, सफेदी, लाली, पीली, ये सब आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आंख से दिखाई पड़ती हैं। तो आंख से तो तेजस तत्व का साक्षात्कार होता है, तेजस का साक्षात्कार होता है आंख से, यहाँ तामस का साक्षात्कार होता है। तेज का अभाव तम है, तमस कोई द्रव्य नहीं है वो। तमस को कई लोग द्रव्य मानते हैं, परंतु वेदांत में तमस को द्रव्य नहीं माना जाता। ये द्रव्य गुण का भी विवेक बहुत है, और न्याय और वैशेषिक ये द्रव्य गुण का ही विवेक करते हैं। मध्वाचार्य ने
इन पदार्थों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। उनका न्यायामृत नाम का जो ग्रंथ उनके संप्रदाय में है, वो इस विषय का बड़ा विशद निरूपण करता है। पूर्व मीमांसक लोग जो है ना, वो आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं। तो आकाश का प्रत्यक्ष कैसे मानते हैं? कि वो कहते हैं कि चिड़िया के उड़ने के समय आंख से तो आकाश नहीं दिखता, लेकिन जो इह रूप से वस्तु मालूम पड़ती है, इह पक्षी, इह पदार्थ के रूप में, इह पदार्थतया आकाश का प्रत्यक्ष होता है। तो वेदांती लोग आकाश का ज्ञान कैसे मानते हैं, वो आपको पद्धति बताई। तो आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति में अभिव्यक्त, आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी है, वो साक्षी आकाश को देखता है। साक्षी वेद्य है आकाश में। आप देखो, इस प्रणाली को भी हम थोड़ी सी स्पष्ट कर देते हैं। देखो, बात यह है कि आप लोग या तो इस ढंग का वेदांत सुनते हो कि जो घड़ा का है ना, जो घड़े को देखने वाला है वो घड़े से न्यारा होता है, जो देह को देखने वाला है वो देह से न्यारा होता है। तो या तो ऐसा सुनते हैं, और या तो सोहम तोहम उपासना करो ऐसा सुनते हैं। ये जो पदार्थ का विवेक करने वाला वेदांत है, विचार सागर में नहीं है ना, बहुत स्वल्प है। पंचदशी में भी नहीं है, बहुत स्वल्प है ना। हिंदी में केवल एक ही ग्रंथ इस विषय का है कि प्रमाण प्रमेय का संबंध कैसे होता है, और वो है वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर के सिवाय और किसी विशेष ग्रंथ में इसका विवेक नहीं मिलता है। तो एक पदार्थ होता है इंद्रिय वेद्य, भला, जिसको हम इंद्रियों से देखते हैं। तो आकाश इंद्रियों से नहीं देखा जाता। तब कैसे आकाश देखा जाता है कि जब आलोकाकार चाक्षुष वृत्ति होती है। ये आंख, ये जिसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, इसका नाम नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये तो नेत्र गोलक है। इसके अंदर होती है चक्षुर इंद्रिय, और उस चक्षुर इंद्रिय की जो वृत्ति है वो कभी अंधकाराकार होती है और कभी आलोकाकार होती है। तो जब हमारी वृत्ति आलोकाकार अथवा अंधकाराकार होती है, क्योंकि जिस वृत्ति से आलोक का ज्ञान होता है उसी वृत्ति से अंधकार का भी ज्ञान होता है। नारायण। तो आलोकाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य, वो देखता है कि आलोक फैला हुआ है या अंधकार फैला हुआ है ना। तो इंद्रिय वेद्य रूप में नहीं, आभास भाष्य रूप में नहीं, साक्षी भाष्य रूप में आकाश का साक्षात्कार होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। माने अब इसको आप नारायण, जैसे देखो हम घड़ी को देखते हैं, तो खुली आंख से हम घड़ी को देखते हैं, लेकिन आकाश को हम जैसा खुली आंख से देखते हैं वैसे ही बंद आंख से भी देखते हैं, क्योंकि ये आभास भाष्य नहीं, साक्षी भाष्य है। हमारे मन में राग है कि हमारे मन में द्वेष है ना। अच्छा, कहो कि मन से आकाश को देखते हैं, तो मन भी आकाश को नहीं देख सकता। तो मन आकाश को क्यों नहीं देख सकता? का मन तो उसी चीज को देख सकता है इंद्रियों की मदद से जो चीज जानी जाती है। जो पहले किसी इंद्रिय के द्वारा मन ने देख ली है,
आंख बंद करके मन तदाकार हो सकता है। और जो चीज मन ने किसी इंद्रिय के द्वारा कहीं कभी किसी रूप में नहीं देखी है, उस चीज की मन कल्पना ही नहीं कर सकता। आप देखो, यही तो मुख्य बात है कि हम लोग कहते हैं कि कोई यदि यंत्र के द्वारा या इंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा तत्व को ढूंढने के लिए जाएगा, तो वो केवल किसी न किसी अपने द्वारा अनुभव की हुई वस्तु को ही तत्व समझ बैठेगा। इसलिए अति विषय, अति इंद्रिय और अति मानस पदार्थ का साक्षात्कार करने के लिए, अति विषय माने जो विषय नहीं है, और अति इंद्रिय जो इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है, और अति मानस पदार्थ का साक्षात्कार करने के लिए निषेध की प्रधानता अपेक्षित है। विषय का निषेध करो, इंद्रिय का निषेध करो, मन का निषेध करो, और फिर देखो अपने स्वरूप में आखिर निषेध का भी क्या आकार है, तब आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो अब ये आकाश जो है वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष न होने पर भी इसको मलिन मान लिया जाता। क्या सादृश्य है निराकार आकाश का साकार नीलिमा के साथ? क्या सादृश्य है? माने बिना सादृश्य के भी, एक तरीका न होने पर भी हम एक को दूसरे में और दूसरे को पहले में मान लेते हैं। बोले ऐसा कौन करता है? अब बालक से पूछो कि क्यों तुम आकाश पहचानते हो? तो कहेगा हाँ पहचानते हैं। छाती ठोंक के खड़ा हो जाएगा, हाथ उठा देगा, हम आकाश पहचानते हैं। तो आकाश कहाँ है? कि देखो वो नीला नीला दिख रहा है, ऐसा बताएगा। है तो अज्ञाने किन दुष्टकम, जहां अज्ञान है वहां दुष्टक क्या है? जहां अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने को नहीं पहचानते हो, वहां तुम अपने को क्या मान बैठोगे? हैं? इसका क्या ठिकाना है? कि जो अपने सरीखा होगा उसी को अपना मानोगे? कि ये कोई नियम नहीं है, बिल्कुल अपने से विपरीत को भी अपना मान बैठोगे। तो अध्यात्म में सादृश्य का नियम नहीं है। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। इस प्रकार ये बात साफ मालूम पड़ती है। विवेकी पुरुष जो हैं थोड़ा भी विवेक करें तो मालूम पड़ेगा कि जो आत्मा नहीं है उसको हमने अपना आत्मा मान रखा है। तो क्यों ऐसा क्यों मान रखा है? कभी ये विवेक ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ। एवं अविरुद्धा। अच्छा, तो क्या हुआ कि प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः, अपने आप में अनात्मा का आरोप कर लेना। अब आप कभी विचार कर से देखना कि शरीर का कौन कौन सा भाग तुम हो और कौन सा भाग तुम नहीं हो। इस पर कभी विचार करना। देखो हड्डी जो है ना, हड्डी, अरे हड्डी क्या, ये दिल तो बदलते हैं ना। है? अच्छा, दिल बदल देने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। अभी दिनों तक तो जिंदा रहते ही हैं, है ना, और संभावना बढ़ गई है कि बरसों तक रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दिल की मशीन तुम नहीं हो। अगर दिल की मशीन तुम होते तो दिल के बदलने पर तुम कहते रहते, लेकिन दिल को तुम मैं मेरा मानते हो कि नहीं, ये प्रश्न है बोला।
अच्छा, तो आंख से मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आंख से नहीं, आंख तो बेचारी छूट गई, आंख तो मैं के भीतर समा गई। बोले मैं देखता हूँ। बोले तुम नहीं देखते हो, आंख देखती है। बोले मेरे रहने से देखती है। कि ठीक है, तो तुम आंख से अलग हो। हाँ, हमको 5-7 बरस हुआ, तो एक डॉक्टर ने वो मशीन वशीन लगा के देखी और तार आंख में डाला और बोला और बताया कि तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो गया। 5-7 बरस की बात है, होगा अभी कुछ थोड़ा बहुत हो तो होगा, तो कोई idea नहीं होगा ना। तो दादाजी ने कहा कि अब कैसे चलेगा। हैं? मैंने कहा देखो हमारे बड़े बड़े महात्मा स्वामी गंधेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज हैं, स्वामी विद्यानंद जी महाराज, स्वामी प्रीतम मुनि जी महाराज, बड़े बड़े लोग बिना आंख के क्या सेवा लेते हैं, उनकी प्रतिभा क्या काम करती है, वो कैसे आनंद में रहते हैं। बिना आंख के वैसे ही चलेगा, और लोग प्रेम से सेवा करेंगे, ज्यादा सेवा मिलेगी, है ना। ऐसे ये 5-7 बरस की बात है। तो अब हम लोग ये जो समझते हैं कि आंख के बिना नहीं चल सकता, हाँ, आंख के बिना चल सकता है। अच्छा, पाँव के बिना भी चलता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं बिल्कुल पाँव नहीं है और मरने का नाम सुन के नाराज होते हैं। कान नहीं है तब भी चलता है, हाथ नहीं है तब भी चलता है। लेकिन हम इन सभी को मैं और मेरा समझ करके रहते हैं। असल में ये अविवेक पूर्वक एक संस्कार की धारा बह रही है। वासना निविड, इसको श्री वाचस्पति मिश्र ने वासना निविड शब्द का प्रयोग किया है। वासना निविड जो अविद्या है ना, ये नारायण अति निरूढ़ निविड वासनानुविद्धा अविद्या बड़ी घनी हो गई है, गाढ़ी हो गई है वासना। समझते समझते कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना। अभी यह भी बोलते हैं और मैं भी बोलते हैं, नारायण कहते हैं यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। तो ये और देखो, संसार में जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक इसका नतीजा क्या होगा। एक तो संस्कार नए नए बनते जाएंगे और नई नई वासना होती जाएगी और नए नए कर्म में जुटना पड़ेगा। ये और नए नए कर्म करोगे तो नए नए पाप होंगे, नए नए पुण्य होंगे, फिर उनके लिए नए नए भोग मिलने चाहिए, फिर नए नए भोग के लिए नए नए शरीर मिलने चाहिए। सर्वत्र वही विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते परांगंच आत्मविज्ञानाद अन्यत्र इत्यवधार्यताम। इस बात को ध्यान में कर लो, अवधार्यता निश्चय कर लो, अवधारण कर लो इस बात का कि अपने से अलग अलग जितने पदार्थ तुम जानोगे तो अच्छा है कि बुरा, ये संस्कार पड़ेगा। वो प्रिय है कि अप्रिय, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको पावे कि उसका परिहार करें। अपने से अलग जितने पदार्थ जानोगे वो अच्छे हैं कि बुरे, ये भेद बनेगा उनमें। और अच्छे हैं तो हमें मिलने चाहिए और बुरे हैं तो नहीं मिलने चाहिए। प्राप्ति परिहार की वासना होगी और फिर प्राप्ति के लिए कर्म होगा और परिहार के लिए कि ये हमारे पास न आने पावे, इनके लिए कर्म होगा। कर्म के फिर संस्कार पड़ेंगे, संस्कार से फिर वासना होगी, वासना से फिर अच्छे बुरे बनेंगे। शत्रु मित्र का भेद मिटेगा नहीं। तो संसार में जितना भी ज्ञान होता है, लोग समझते हैं कि हमने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। क्या
का अपने शत्रु को पहचान लिया। अच्छा, आपने अपने शत्रु को पहचान लिया तो अब उसके प्रति द्वेष भी तो होगा ना, आपके मन में जलन होगी कि नहीं? तो हमारी आंख के सामने ना आवे तो आप कोशिश करेंगे कि या तो हम यहाँ से चले जाएं तो भी कर्म हुआ, और ये कोशिश करेंगे कि वो धरती पर न रहे तो भी तब भी कर्म होगा। प्यारा है ना, कहाँ प्यारा है, तब वो हमेशा बना रहे, है ना, आपको मिलता रहे, इसकी जरूरत है ना, कहाँ है? तो गए आप पराधीन हुए, गुलामी आ गई। तो अच्छाई और बुराई का जो ज्ञान है, माने भेदक ज्ञान जो है, वो हमेशा अंतःकरण में एक संस्कार बनाता है और हमको कर्म के लिए प्रेरित करता है। और आत्मविज्ञान जो है, नारायण, आत्मविज्ञान की यही खूबी है, यही उसकी विशेष बात है, विशेष आत्मविज्ञान की। क्या? तो अपने को न तो कोई, अपने को जब जानोगे तो न वो अच्छा है न बुरा है, दोनों का साक्षी है। न वो शत्रु है न मित्र है, दोनों का साक्षी है। न वो संस्कार उद्भूत संस्कार है न अनुद्भूत संस्कार है, दोनों का साक्षी है। न वो वासना है न निर्वासनता है, दोनों का साक्षी है? और तब उसकी प्राप्ति चाहिए कि परिहार चाहिए? उसको पाना चाहते हो कि हटाना चाहते हो? तो अपने को न पाना चाहते हैं न हटाना चाहते हैं। तो तब अपने लिए कर्म की भी आवश्यकता, अपने लिए कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अपना आपा तो बिल्कुल मिला मिलाया साक्षात अपरोक्ष है। तो सर्वत्र वही विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते परांगंच, सारा ज्ञान कर्म उपासना का अंग है। ये जानो, ये करो, ये जानो, ये सोचो। कल सुनाया था वो, क्या सुनाया था कि यदि तुम्हें नारायण स्थिति विशिष्ट ज्ञान होगा, है ना, ज्ञान में स्थिति का विशेषण लगेगा तो आपको बारंबार समाधि लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्थिति तो एक तरीकी रहेगी नहीं। समाधि टूटेगी और फिर लगाओ, टूटेगी और फिर लगाओ। स्थिति विशिष्ट ज्ञान जो है उसमें बार 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 अभ्यास करना पड़ेगा। और प्रेम विशिष्ट जो ज्ञान है उसमें धारा रूप से उसको लगातार रखना पड़ेगा कि हम उठें उसके लिए, सोएं उसके लिए, खाएं उसके लिए, पिएं उसके लिए। प्रीति विशिष्ट ज्ञान जो है वो प्रीति के धारा से धारावान मालूम पड़ेगा। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है उसमें न तो बार बार स्थिति प्राप्ति की अपेक्षा है और न तो धारावाहिक रूप से उसको प्रवाहित करने की अपेक्षा है। वो तो एक क्षण में अविद्या को दूर कर देगा, और अविद्या को दूर कर देने के बाद कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सर्व आक्षेप का परिहार करके एवं अविरुद्ध, पहले अध्यास पर आक्षेप किया कि ये सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उस आक्षेप का समाधान किया और उसके बाद अध्यास का लक्षण बनाया। 3 बात बताई, अध्यास पर आक्षेप, अध्यास आक्षेप का समाधान और समाधान करके निश्चित रूप से लक्षण। तो ये जो अपनी प्रत्यग आत्मा है अपरोक्ष, वो शायद वो बात रह गई कि घड़ी को हम देखते हैं तो इंद्रिय के द्वारा देखते हैं,
आंख के द्वारा देख। अच्छा, अब आंख को कैसे देखते हैं? आंख को आंख से देखते हैं क्या? हमारी आंख है कि नहीं ये कैसे मालूम पड़ता है? जैसे घड़ा घर में रखा हो ना, तो दिया जलाओगे तब न देखोगे, परंतु दिया घर में जल रहा हो तो उसको देखने के लिए दिया लेके जाओगे। एक लाइट जल रही हो घर में, तो लाइट जल रही है कि नहीं ये देखने के लिए दूसरी लाइट नहीं जलानी पड़ती, वो स्वयं दिखती है। परंतु वस्तु को देखने के लिए लाइट चाहिए, लाइट को देखने के लिए लाइट नहीं चाहिए। अब देखो, घड़ी को देखने के लिए रोशनी भी चाहिए, आंख भी चाहिए, और रोशनी को देखने के लिए दूसरी रोशनी नहीं चाहिए, सिर्फ आंख चाहिए। और आंख को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। नेत्रेंद्रिय जो है वो साक्षी वेद्य है, बोला साक्षी बात से हमको मालूम पड़ता है कि आंख है। अच्छा, आपको बुद्धि है ये बात आप आंख से देख के निश्चय करते हैं क्या? क्योंकि आजकल लोग आंख को बहुत प्रधान मानते हैं कि हम पहले आंख से देखना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके भीतर बुद्धि है, ये बात आपने आंख से मानी है? आंख से देख के जानी है? आंख से देख के मानी है? आपकी आंख कहाँ चली जाती है जब आप ये निर्णय करते हैं कि हम बुद्धिमान हैं? हम बुद्धिमान हैं ये जब निर्णय करते हैं तब आपकी आंख कहाँ चली जाती है? तो आप अपने को बुद्धिमान मानने के लिए तो आंख की जरूरत नहीं समझते, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आंख की जरूरत समझते हैं ना। इसलिए भगवान थोड़ा तो भीतर चलो, है ना, जरा वस्तु के प्रत्यक्ष, वस्तु के साक्षात्कार की पद्धति का तो अनुसंधान करो। आपको अपनी बुद्धि देखने के लिए, आपकी बुद्धि है ये आप कैसे जानते हैं? बोले देखो, हमको उन्होंने बुद्धिमान कहा, हमको उन्होंने बुद्धिमान कहा, हमको उन्होंने बुद्धिमान। गवाही से अपनी बुद्धिमत्व का निश्चय होगा? लोग कहते हैं कि भाई तुम तो अकल वाले हो, बुद्धि वाले हो। तो नहीं नहीं, वो ये नहीं कहते हैं। गवाही से ये नहीं सिद्ध होता कि आप बुद्धि वाले हैं। गवाही से ये सिद्ध होता है कि आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। आपकी बुद्धि का कार्य देख करके जब दूसरे लोग बुद्धिमान आपको कहते हैं तो आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता बताते हैं, ये आपको बनाते हैं। लेकिन बुद्धि आपके हृदय में है ये बिना किसी गवाही के आप जानते हैं कि नहीं? इसी को साक्षीभास से बोलते हैं। वो इसी का नाम है साक्षीभास। जब हम किसी औजार से किसी चीज को जानते हैं तब उसका नाम होता है आभासभास से। और जब बिना औजार औजार के ही हमारे हृदय में राग है कि नहीं, द्वेष है कि नहीं, शांति है कि नहीं, तृप्ति है कि नहीं, सुसुप्ति हुई कि नहीं, हमने सपना देखा कि नहीं देखा, ये गवाही से थोड़े जानेंगे, अपने आप जानते हैं। तो देखो, भीतर की चीजों को तो हम अपने आप जानते हैं। अब एक बात और रह गई ना, अपने आप को कैसे जानते हैं? बोले भाई किताब में लिखा है इसलिए जानते हैं। हे भगवान, है वो जैसे कहीं हो, ये म्यूनिसिपैलिटी की किताब होती है ना, उसमें किसी के मरने की बात गलती से लिख गई है ना। अब वो अपना पेंशन लेने गया तो पूछा गया प्रमाणित करो कि तुम जिंदा हो, है ना। अरे बाबा हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या प्रमाणित करें, है ना। तो दस्तावेज चाहिए। अब जज तो माने नहीं बिना दस्तावेज के, है ना। बोले अच्छा गवाही ले आओ, दूसरे आदमी बतावे कि तुम वही हो। अच्छा, तो दूसरे के सामने अपने को सिद्ध करना हो तो गवाही भी चाहिए, दस्तावेज भी चाहिए। लेकिन अपने लिए अपने आप को सिद्ध करना हो तो कौन सी दस्तावेज चाहिए और कौन सी गवाही चाहिए? माने इसमें गवाही माने उपदेशक, है ना, उपदेशकों की गवाही नहीं चाहिए, और दस्तावेज माने किताब भी नहीं चाहिए। हम हैं, है ना, हम हैं, ये बात हमको खुद ही मालूम पड़ रही है। अच्छा, जब सो जाते हैं तब आप रहते हैं कि नहीं? उस समय तो बुद्धि भी काम नहीं देती है, संस्कार भी काम नहीं देते हैं। तो देखो, आप बुद्धि छोड़ के भी आप ये नहीं मानते कि सोते समय आप मर गए थे। क्यों नहीं मानते? आंख रहती नहीं है ना,
हाथ काम करता नहीं, पांव चलता नहीं, जबान बोलती नहीं है, अच्छा, आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, मन काम करता नहीं, बुद्धि कुछ विचार करती नहीं। बोले हमारी सांस चलती थी इसलिए हम जिंदा थे। कर सांस चलती थी ये किसको मालूम था? तुमको मालूम था कि हमारी सांस चल रही है? तो तब तुम सुसुप्ति के समय मर गए थे, फिर जिंदा हो गए, ऐसा क्यों नहीं मानते? और नहीं जी, जो मैं कल था वही मैं आज हूं, प्रतिसंधान होता है। तो ये जो प्रत्यगात्मा है, ये देखो विषय से भी प्रत्यक है। विषय सामने की ओर है, ये सामने की ओर नहीं है, भीतर की ओर। आंख से भी प्रत्यक है, मन से भी प्रत्यक है, बुद्धि से भी प्रत्यक है, स्वप्न और सुषुप्ति से भी प्रत्यक है। और ये जो सबसे प्रत्यक है उसको हड्डी मांस चाप में डाल देना, इसका नाम अध्यास हुआ, इसका नाम भूल है, इसका नाम भ्रम है। बोला बोले अच्छा, तो फिर ये बात तो सबकी समझ में आनी चाहिए। तो सबकी समझ में आ रहे कहा, भज कलदारम से तो छुट्टी नहीं है ना। विवेक करेंगे तो बाहरी चीज का विवेक करेंगे, अपने आप का विवेक तो करेंगे नहीं। आत्म जिज्ञासा तो होगी नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरी उम्र कितनी है, का पूछो साधो उम्र हमारी हो। तो हमारी उम्र क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि जो चीज सुषुप्ति में नहीं मरती है वो चीज शायद मृत्यु से भी न मरती हो? ये संभावना है कि नहीं है? जो वस्तु सुषुप्ति जैसी बेहोशी में नहीं मरती है, वो शरीर की सब नस नाड़ियों के और बुद्धि वृत्तियों के काम न करने पर भी जिंदा रहती हो, ये कोई असंभव तो नहीं है। अच्छा, और जिस एक बूंद पानी में से ये शरीर निकल आता है, उस एक बूंद पानी में तुम कहाँ छिपे हो इसका तो अभी पता नहीं चलता है ना। अब हमको भाई एक डॉक्टर ने बताया, सच की झूठ बोला, वो तो उसकी जिम्मेवारी से उसके ऊपर है। उसने बताया कि यदि दो शीशी में कौवे की और कोयल की, है ना, वो अंडा होता है ना, कोयल का भी अंडा होता है, कौवे का भी अंडा होता है, दोनों का पानी दो शीशी में रख के किसी वैज्ञानिक को दे दो और उससे पूछो कि इसमें मीठी आवाज, है ना, किस शीशी के पानी में मीठी आवाज है कुहू कुहू और किस शीशी के पानी में आवाज है काव काव, ये बताओ, है ना। तो अभी तक विज्ञान ये बताने वाला, है ना, ये नहीं बता सकता कि उस पानी में से किसमें से मीठी आवाज निकलेगी और किसमें से काव काव आवाज निकलेगी। ये विभेद कहाँ से आवेगा? नारायण, है ना। अंडे तो दोनों हैं, एक में कोयल का अंडा है, एक कौवे का अंडा है। तो उसमें सूक्ष्म रूप से आत्मदेव कहाँ छिपे रहते हैं? ये गुहा में, परमे व्योमन गुहायाम निहितम, ये जो आत्मदेव हैं ये परम व्योम में गुहा में छिपे हुए हैं। इस पर ये अनासमा जो साफ मालूम पड़ता है कि मैं यह मैं नहीं। समेतम एवं लक्षणम अध्यात्म पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते। ऐसा ये जो अध्यात है महाराज, भूल में तम आक्षिप्तम एतम समाहितम एवं लक्षणम लक्षितम, ये जिस पर आक्षेप समाधान और लक्षण किया गया, ये जो अध्यास है, पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते न मूर्खा। ये जिन लोगों को आत्मा अनात्मा के बारे में विचार करने का अवकाश ही नहीं है, ये प्रचार करने की, पर्चा बांटने की चीज नहीं हो, ये लाउड स्पीकर पर, है ना,
बोल के गांव गांव में प्रचार करने की चीज नहीं है। असल में उनको तो ये बताना चाहिए कि कैसे उठो, कैसे बैठो, कहाँ थूको कहाँ मत थूको, ये बताने की जरूरत है ना। ये पान खाने वाले, सुरती खाने वाले जो हैं, वो रास्ते में चलते चलते थूक के रास्ते ही गंदा कर देते हैं। तो उनको तो ये बताने की जरूरत है कि कहाँ थूको मत थूको। उनको ये बताने की थोड़ी जरूरत है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, है? जिनको यही नहीं मालूम कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या भोगना क्या नहीं भोगना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये तो जो जिज्ञासु है अपने आप को जानना चाहता है। धर्म की शिक्षा कब तो देना, न्याय की शिक्षा कब तो देना, बोला। हाँ, और जिसके मन में अभिमान है उसको भक्ति की शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, और जिसके मन में विक्षेप है उसको योग की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। परंतु जिसके मन में अपनी मूर्खता खटकती है, हाय हाय मैं दुनिया की सब बात समझता हूं परंतु अपने आप को नहीं समझता, अपने आप को समझना चाहिए। तो जो भोग से कर्म से थोड़ा उपराम हो करके अपने आप को जानना चाहता है वो पंडित। पंडित शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में ये होता है सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा। पंडा संजाता अस्य इति पंडिता। ये इत प्रत्यय होता है किस लिए, जाता अर्थ में, बोला। तो पंडा, पंडा माने सदसद विवेकिनी बुद्धि। वो ये कोई ब्राह्मणों के लिए पंडित शब्द जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो और रिजर्व, रिजर्व नहीं है। काशी में तो एक कोयली थे जोखन राम, है ना, जोखन राम कोयली थे। तो जोखन राम नहीं थे, जोखन प्रसाद थे, क्योंकि हम बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं ना। तो पंडित जेपी चौधरी आर्य समाज के अध्यक्ष थे काशी में, तो पंडित थे, वेदों के विद्वान थे, पंडित जेपी चौधरी। तो ये पंडित माने सदसद विवेकिनी बुद्धि जिसकी उदय हो गई हो, तो वो इस अध्यास को अविद्या मानते हैं। बोले भाई ये तो हुई अविद्या, और अब विद्या क्या है सो बताओ। तो तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु पंडिता एव। आहु क्रिया के कर्ता पंडित है। तद विवेकेन, आत्मानात्म विवेकेन, ये विवेक करो कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है। देखो आत्मा के विवेक की 4 कक्षा बताता हूं, है ना, 4 कक्षा। जागृत अवस्था में जो अंतःकरण और इंद्रियों पर चढ़कर विषय को ग्रहण करता है, यह चापनोति। देखो आपका जाना हुआ श्लोक है ना, परंतु उसमें जो विशेष बात है सो मैं बताता हूं। आप अवस्था के विवेक से श्लोक का अर्थ आपने कभी ध्यान में दिया हो कि नहीं। यच्चापनोति यद वस्तु जागृत अवस्थायाम अंतःकरणम इंद्रियाणि विषयाश्च आपनोति व्यापनोति। जो वस्तु जागृत अवस्था में अंतःकरण इंद्रिय और विषयों में व्याप्त होता है उसको आत्मा कहते हैं। मैं इन सबको जानता है। शब्द स्पर्श रूप रस जेने क्षते प्रणोति दम जिग्रति व्याकरोति का, ये इंद्रियों वाला, अंतःकरण वाला, देह वाला। और स्वप्नावस्था में जदा दत्ते अंतस्थान विषयान एव आदत्ते। जो स्वप्नावस्था में तेजस के रूप में भीतर ही विषय हैं, भीतर ही देह है, भीतर ही इंद्रिय है, भीतर ही अंतःकरण है, उनको ग्रहण करता है। और जच्चाति विषयानि सुषुप्ति दशा में जो सबको खा जाता है, जैसे मकड़ी अपने बनाए हुए जाले को निगल जाती है, वैसे जो निगल जाता है।
अब ये देखो, ये गुरु परंपरा से प्राप्त है बोला। वैसे आप पोथी में अगर ये श्लोक पढ़ लोगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा, परंतु एक बार आप सुन लोगे तो श्लोक का अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब चाहती विषयाने हो, जो सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काले सकले विलीने, जैसे मकड़ी जाले को लीन कर लेती है अपने में, वैसे लीन कर लेता है। बोले बस का नहीं, यच्चाप्य संततो भावा तुर्यम त्रिषु संततम, है ना। जागृत अवस्था में यही विश्व चेतन है, स्वप्नावस्था में यही तेजस चेतन है, सुषुप्ति अवस्था में यही प्राज्ञ चेतन है, और अवस्था का तिरस्कार कर देने पर यही तुरीय चेतन ब्रह्म चेतन है। तो विश्व विराट से विलक्षण, है ना, है तो विश्व विराट भी यही, परंतु विश्व विराट की उपाधि व्यष्टि समष्टि जागृत अवस्था से विलक्षण है। और तेजस हिरण्यगर्भ अर्थात तेजस हिरण्यगर्भ की व्यष्टि समष्टि रूप सूक्ष्म उपाधि से विलक्षण, और प्राज्ञ और ईश्वर अर्थात व्यष्टि समष्टि की कारणोपाधि से विलक्षण। तीनों अवस्थाओं में एक रस विद्यमान और तीनों अवस्थाओं के अभाव का भी साहित्य राहित्य उभय प्रकार की उपाधि से विलक्षण, ये तुरीय तत्व ब्रह्म तत्व है। जत्याश्च संततो भावः तस्माद् आत्मेति, तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, इसलिए इसका नाम आत्मा है। नारायण। और श्लोक अपने आप बांट लोगे तो ये अर्थ आपको प्रतीत होगा ही नहीं। तो ये तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणम, वस्तु स्वरूपम तदवधारणम च, ये कर्मधारय समास है बोला, समास नहीं है। वस्तु स्वरूप से अवधारणम, वस्तु स्वरूपावधारणम, ये तत्पुरुष समास हुआ। वस्तु स्वरूप का अवधारण करना कोई टीकाकार न विवरण प्रस्थान में, न भामती प्रस्थान में, न आनंद ज्ञान के न्याय निर्णय में बोला। माने पंचपादिका विवरण आदि में, भामती आदि में और न्याय निर्णय आदि में कहीं भी तत्पुरुष समास नहीं माना हुआ। वस्तु स्वरूपंच तत् अवधारणंच वस्तु स्वरूपावधारण, वस्तु स्वरूप से अभिन्न जो वस्तु स्वरूप का निश्चय है, माने जो जहां ज्ञान अवधारण और वस्तु स्वरूप ये दोनों पृथक पृथक नहीं है। नारायण। दोनों का पार्थक्य जहां मिट जाता है, जैसे ये घड़ी है, हम निश्चय करते हैं तो घड़ी बाहर रह जाती है और निश्चय भीतर होता है ना। तो यहाँ पदार्थ वस्तु स्वरूप घड़ी और इसका निश्चय दोनों अलग अलग है कि नहीं? दोनों दो देश में है, दोनों का दो आकार है। लेकिन वस्तु स्वरूप अवधारणम का क्या अर्थ है? ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप का निश्चय ज्ञान जहां अलग अलग ना हो कि ब्रह्म स्वरूप तो परिपूर्ण है और निश्चय एक अंतःकरण में है? जहां ब्रह्म स्वरूप से पृथक निश्चय भी न रहे, कर्मधारय समास इसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं विद्या। अविद्या को जो निवृत्त करे तो विद्या, परंतु अविद्या निवृत्ति तो अपने अधिष्ठान से अभिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः, सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा कि जो अविद्या की निवृत्ति है वो कोई अवस्था नहीं है। अविद्या की निवृत्ति किसी देश में, किसी काल में, किसी आकार में नहीं रहती। निवृत्ति जैसे घड़ा फूट गया तो घड़े का फूटना कोई पदार्थ है? घड़े का फूटना पदार्थ नहीं है, मिट्टी है। घड़े का फूटना मिट्टी से जुदा प्रध्वंसा भाव जो है, घट का जो प्रध्वंसा भाव है, वो प्रध्वंसा भाव मृत्तिका से पृथक कोई वस्तु है या नहीं है? कई की प्रकार अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु है का नहीं? ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है।
तो निवृत्ति आत्मा मोहत्य, मोह की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति साक्षात आत्मा है। तो इसी को बोलते हैं विद्या। अब प्रश्न ये है को लेकर के कि आत्मा अनात्मा का अध्यास, बुद्धि आदि को मैं में और मैं तो बुद्धि आदि में, चैतन्य है हम तो मानते हैं अंतःकरण को चैतन्य, सत्य है हम तो मानते हैं अंतःकरण शरीर को सत्य है, आनंद स्वरूप है हम परंतु विषय तो मानते हैं आनंद। तो अपनी जो सत्यता है, चेतनता है, आनंद है, वो तो डाल दिया विषय में, और विषय की जो जड़ता है, विकारिता है, जन्म मरण है, उसको डाल दिया अपने ऊपर है। और दुखी बोले कि अच्छा तो इस अध्यास को मिटाने का प्रयोजन क्या है? तो बोले प्रयोजन ये है कि जैसे रस्सी को सांप समझ लिया तो रस्सी क्या जहरीली हो गई? नहीं हुई, तो रस्सी तो ज्यों की त्यों है। ऐसे आत्मा को देहेंद्र आदि समझ लिया तो क्या आत्मा सचमुच जन्म मरण वाला हो गया का नहीं हुआ? क्या ये देह आदि जो है क्या सचमुच नित्य चेतन और आनंद रूप हो गए का नहीं हुए? माने जहां जिसका अध्यास किया जाता है वहां अध्यस्त वस्तु का गुण या दोष अधिष्ठान का स्पर्श नहीं करता। तो आप जिस गुण और दोष की चिंता में आज मगन हैं, जिसके कारण आपको बड़ा दुख होता है, इन संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाएगा यदि आप अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाएंगे। इसलिए सकल अनर्थ की मूलभूता जो अविद्या है, देखो इसका मतलब है कि हम केवल नासमझी से दुखी हैं, है ना। उड़िया बाबा जी महाराज तो नासमझी भी नहीं बोलते थे, ये बड़ा शब्द शब्द है नासमझी तो। हाँ, उड़िया बाबा जी बेवकूफी शब्द बोलते थे हमेशा कि आदमी को जितना दुख है वो सब बेवकूफी से है। भ्रांति जो है ना वो नासमझी का पर्याय नहीं है। भ्रांति तो उल्टी समझ को बोलते हैं, उल्टी समझ को। बौद्धों में ऐसा मानते हैं कि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैहि न बाधो यत्नवत्वेति। ये एक बुद्धिस्ट पक्षपातः है। उनका ये कहना है कि जो वस्तु स्वभाव से निरुपद्रव होती है, जिसमें कोई उपद्रव नहीं है, निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैर् न बाधः। कितना भी विपर्यय होए, तुम रस्सी को माला समझो तो वो तुम्हारे गले में डालने लायक नहीं होगी, और सांप समझो तो तुम्हारे काटने लायक नहीं होगी, और उसको दरार समझो तो तुम्हारे पांव को धंसाने लायक नहीं होगी। डंडा समझो तो उस डंडे से तुम चोर का मुकाबला नहीं कर सकते। माने अध्यस्त वस्तु में जिस गुण दोष का तुम आरोप करोगे, माला में, सर्प में, जिस गुण दोष का, वो रस्सी से वो काम होने वाला नहीं है। तो ये जो नारायण अध्यास है ना, देह इंद्रिय आदि का आत्मा में अध्यास है, इनके जितने दोष हैं, देह का मरना है ना, प्राण की भूख प्यास, इंद्रियों का परिश्रम, मन की वासना, बुद्धि का है ना, बुद्धि का अविचार, ये कोई भी अपने स्वरूप पर कोई असर नहीं डालता है। सो नारायण ऐसी मुक्ति बोले फिर से आ जाए तो भी हम यत्न करते हैं। एक बार आप अपने को ब्रह्म जान लो और फिर आप रटना शुरू करो कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, आपकी बुद्धि हंसने लगेगी। हाँ, हंसेगी हो क्यों? बोले बनावटी बोलता है मैं देह हूं, है ना, क्योंकि बुद्धि तो सत्य का पक्षपात करती है। बुद्धि सत्य, बुद्धि सत्य पक्षपात था, बुद्धि सत्य का पक्षपात करती है। इसलिए प्रयत्न करने पर भी इस घड़ी को लेकर के यदि हम जप करने लगे कि ये घड़ी नहीं है, ये तो हीरा है,
ये तो हीरा है नारायण। क्या होगा जप करने से? जप करने से घड़ी हीरा हो जाएगी? तो जप करने से घड़ी हीरा नहीं होगी। दूर आने से घड़ी हीरा नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये घड़ी है, हीरा नहीं है। यदि ज्ञान के विपरीत हम कोई अभ्यास करेंगे तो वो कैसे सिद्ध होगा? तो यदि एक बार जान जाए कि हम देह इंद्रिय अंतःकरण आदि नहीं है, तो फिर यदि जप भी करें कि हम देह इंद्रिय आदि हैं तो भी वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि को सत्य का पक्षपात है। अच्छा, तो अब आगे नारायण ये अध्यात्म का प्रसंग फिर कल सुना। अशुभानि निरातस्ते तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् सुमर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ओम शांति शांति। ध्यान और अध्यान दोनों में क्या फर्क है? मूल की पंक्ति तो ये कहती है कि अविद्या और अध्यात्म दोनों एक हैं। नारायण इसकी पहचान कर लो। अविद्या में केवल आच्छादकत्व है, केवल ढकती है। अविद्या केवल ढक देती है। आच्छादकत्व मात्रम अविद्या लक्षणम। विपरीत बुद्धि रूपत्व अध्यात्म लक्षणम। बुद्धि का विपरीत हो जाना ये अध्यात्म का लक्षण है। सुषुप्ति काल में बुद्धि विपरीत नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि लीन रहती है तो विपरीत कहाँ से हो गए। परंतु अपने आत्मा का जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसको ढकने वाली जो अविद्या है वो सुषुप्ति काल में भी विद्यमान रहती है। एक मूला विद्या और एक तूला विद्या। और आच्छादकत्व मात्रम अविद्या लक्षणम। केवल वस्तु को ढक देना इतना अविद्या है। और वस्तु के स्वरूप के विपरीत उल्टी बुद्धि हो जाना ये अध्यास का लक्षण है। एक सज्जन थे, वो जमीन, थोड़ी सी जमीन के लिए मरने मारने को उद्यत कर मुकदमा लड़े बरसों के, है ना, लाठी लेके मेड़ पर खड़े हो जाए, लाओ हल। देखा कि कारण ये बहुत दुखी है। बोले कि क्यों जी, जमीन ने तुमको मेरा माना है कि तुमने जमीन को मेरी माना है?
जमीन तो तुम नहीं थे, जब भी थी तुम्हारे, है ना, बाप के जमाने में थी, दादा ने खरीदा था, खरीदने के पहले तुम्हारे दुश्मन के हाथ में थी, वो लोग कहते थे कि हमारी है। तो इस जमीन को हमारी हमारी कह के तुमने अपने को इसके साथ फांस दिया है कि जमीन ने तुमको फंसा लिया है। तो अब जमीन के स्वरूप का निश्चय किया। तो भाई ये तो सृष्टि के प्रारंभ में पानी जम के ऐसे ही समझो, या अग्नि की विशेषता से द्रवता उत्पन्न होकर के वो द्रव जो है वो जम गया है मिट्टी के रूप में। हम लोगों के देह पर जैसे पसीना होता है ना, और फिर पसीना मिट्टी की तरह जम जाता है, ऐसे ये विश्वात्मा के शरीर में उसका पसीना जम गया है। मिट्टी और क्या है, विश्वात्मा का जमा हुआ पसीना। तो इसको मैं मेरा किया। अब दुख तो तुमको भोगना पड़ेगा, धरती को तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तो देखो संपत्ति में, सोना में, चांदी में, धरती में, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये उल्टी बुद्धि है। वो धरती के स्वरूप को समझो, वो किसी की नहीं हुई। श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में ऐसे प्रसंग आते हैं, दृष्टात्मन जय यग्रान नृतान हतति भूरियम। जब दो राजा अपनी सीमा के लिए लड़ाई करते हैं तो धरती हंसती है, तो तेरे बाप मुझ में मिल गए, तेरे दादा मुझ में मिल गए हैं, और तू भी मुझ में मिल जाएगा, काहे को लड़ता है। तो ये देखो संबंध मूलक दुख है ना। तो धरती में ममत्व मूलक दुख है, सोना में ममत्व मूलक दुख है। आप एकांगी प्रेम करते हैं तो एकांगी प्रेम माने वे तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, तुम उनसे प्रेम करते हो। आपके प्रेम की शाबाश है, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता और आप उससे इतना प्रेम करते। फिर संबंध मूलक प्रेम होता है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, आप समझो बिल्कुल स्वार्थ के साथी हैं। हमने बाप और बेटे को अदालत में दो कटघरे में खड़ा होते देखा है, अपनी आंख से देखा है। माँ बेटे की लड़ाई देखती है, बाप बेटे की लड़ाई देखती है, भाई भाई की लड़ाई देखती है, भाई बहन की लड़ाई देखती है, बहन बहन की लड़ाई देखती है, पति पत्नी की लड़ाई देखती है। जब तक स्वार्थ की चक्कर न हो तब तक ये मैं और मेरा, ये दुख जो है वो पति पत्नी में से नहीं निकलता, मैं मेरा में से निकलता है। इसको अध्यास बोलते हैं बोला। हाँ, ये आप लोग अध्यास को ऐसा नहीं समझना कि वो केवल वेदांती के घर में रहता होगा या वेदांत की पोथी में रहता हो। सब दुनियादारों के घर में और बुद्धि में ये अध्यात्म रहता है, और जितने दुख होते हैं इस अध्यात्म के कारण होते हैं। दुख का हेतु अध्यात्म है। अतः उसके आगे चलते हैं तो इंद्रियों में मैं मेरा होता है, ये उंगली मेरी है, और जब जहरीला थोड़ा उंगली में हो जाता है तो उसको कटवा देते हैं। अगर तुम्हारी है तो उसके साथ मरो, बोले नहीं, जब दुख देती है जब छोड़ देते हैं। जैसे दुख देने वाले जानवर को छोड़ते हैं, ऐसे अपना कुत्ता अपने घर में काटने लगे तो गोली मार देते हैं कि नहीं मार देते? ऐसे ही है ये शरीर। अध्यात्म का माने यही है, दुख हेतु तो जो है ना ये अध्यात्म में है। तो इस देह को मैं मेरा मानना
इस देह में तक ब्राह्मणत्व, किसी ने कह दिया हो शूद्र, अरे पंडित जी तो महाराज लेके डंडा दे रहे है ना। तो कहा ब्राह्मण तना शरीर में भरा हुआ है, केवल ये बुद्धि में है। वो आप ये बस देख लो कि क्या चीज बुद्धि में है और क्या चीज वस्तु में। वस्तु धर्म और बुद्धि धर्म को, है ना, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय बुद्धि में है, पंचभूत में नहीं है। ये संबंध जो है वो बुद्धि में है, ये मेरापना जो है वो बुद्धि में है। तो आपको वेदांत से ऐसी बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए कि जो चीज न आत्मा में है और न बाहर है, केवल बुद्धि में है और दुख दे रही है ना। धरती में चीज नहीं है, धरती में मेरापना नहीं है और आत्मा में भी मेरापना नहीं है, और बुद्धि में मेरापना रह करके दुख दे रहा है। तो इस दुख को छूटने का उपाय तो सहज है। यदि केवल अपनी बुद्धि ही दुख दे रही है तो इस दुख को छोड़ना तो बड़ा ही आसान है। उड़िया बाबा जी से कोई कहता है कि महाराज हमको गाली दे रहा था, तो बोलते कि मच्छर बन बना रहा था, तुमने उसकी बोली क्यों समझी है। आप ये, इसका नाम अभ्यास माने घर की चीज। आप ये बात देख लो, बिल्कुल अभ्यास माने अपनी बुद्धि का। एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते। वो बोले कि अच्छा तब तुम अध्यास की ही निवृत्ति करो, क्योंकि दुख तो अध्यास में है। और सुसुप्ति में अविद्या रहती है पर कोई दुख नहीं होता है, अविद्या में तो कोई दुख नहीं है, अज्ञान में कोई दुख नहीं है। बल्कि कई लोग तो देखो जब बहुत दुख होता है तो अज्ञान में जाने के लिए दवा खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं कि हम अज्ञान में चले जाएं, नशे में चले जाएं, बेहोशी में चले जाएं। अज्ञान को तो दुख की निवृत्ति का उपाय मानते हैं। तो बोले कि नहीं, वो अज्ञान में जा करके जो दुख की निवृत्ति होती है वो जब फिर तुम जागोगे तो फिर वो ज्यों की त्यों तुम्हारे सामने आ जाएगी। बस उतना टाइम चलेगा। यदि अविद्या को ही मिटा दिया जाए। अच्छा, तो अविद्या क्यों कहते हैं? अविद्या को अविद्या इसलिए कहते हैं कि वो विद्या से निवृत्त होती है। विद्या निवर्त्यत्वात् अविद्या स्थित है। अविद्या माने है कोई अभावात्मक वस्तु नहीं। तो देखो आजकल जो साधन भजन के नाम पर बहुत सारी बातें चलती हैं। तो एक तो हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई दुखी आता है और उसके अंदर शक्ति है, बल है, तो हम उसको किसी श्रम के काम में लगा देते हैं। जब वो अपने श्रम के काम में लग जाता है, देखो आदमी मेहनत करे तो न गुस्सा करने का समय आवे, न काम हो गए उसके मन में, न लोभ हो गए, लगा रहे। श्रम में लगा देने से दुख घट जाता है। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि जरा आगे की हम आशा अच्छी दिलाते हैं, शब्द बहुत अच्छे दिखाते हैं। कहा है ना, तुम ये काम करो। जैसे स्वराज्य होने के पहले कहते थे ना कि मेरा स्वराज्य होगा तो दूध की नदी बहेगी और अन्न के अंबार लगेंगे हैं, और शासन हमारे हाथ में होगा, हम राजा होंगे। तो जो बोलता था वो वही समझता था कि हम राजा होंगे। तो स्वराज्य के लिए खूब प्रयत्न करते थे। तो ये काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, आगे का काल दिलाते हैं, और आगे के काल में हम परिश्रम को भूल जाते हैं। देखो ये बड़े बड़े मिल मालिक लोग, मजदूर लोग, आगे हमको बड़ा भारी कुछ मिलने वाला है। हमने देखा है 1-1 करोड़पति को 8-8 घंटे 10-10 घंटे
अपने कारखाने में घूमते हुए मशीन देखते हुए, बोला हाँ, एक एक मशीन देख रहे हैं, एक एक कपड़ा देख रहे हैं कैसा बन रहा है, एक एक सूट देख रहे हैं, है ना। 8-8 घंटे खड़े रहते हैं और हैं करोड़पति। उनको आगे ये उम्मीद है कि हमारा पति हो जाएंगे। तो ऐसे देखो, नरक का डर और स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग का लोभ दिखाकर मनुष्य के वर्तमान जीवन को नियंत्रित करते हैं। कहीं पुण्य बताते हैं, कहीं एक इष्ट की प्यारे की प्राप्ति बताते हैं, कहीं समाधि बताते हैं। लेकिन आप देखो, जो सुख आपको स्वर्ग में या वैकुंठ में जाने पर ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जिंदगी भर यहाँ श्रम ही तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मान लो आपको थोड़ी देर के लिए समाधि लग गई, तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगी ना। तो उस वजह को ही जिससे हमको दुख होता है, अगर बिल्कुल मिटा दिया जाए तो आप यहां भी सुखी, वहां भी सुखी, अब भी सुखी, तब भी सुखी। ये जो तात्कालिक सुख का लोभ है ना, कहा आंख बंद करके बैठ गए, मिल गई शांति। हाँ, तो ऐसे शांति वाले जितनी देर बैठे रहते हैं उतनी देर शांत रहते हैं। और जब दुकान पर जाते हैं, घर में बीवी से लड़ते हैं, बच्चे से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, दुकान पर ग्राहक से लड़ते हैं, दूसरे व्यापारी से लड़ते हैं, मालिक से लड़ते हैं। उनकी शांति कितनी देर तक, जितनी देर आंख बंद करके सीधे बैठे या लेट गए उतनी देर। और बोले